ये मेरी सारी ब्लैंकेट्स है, इन्हें मैंने फोल्ड करके रख दिया है क्योंकि ये अगले साल भी यूज़ होंगी। मुझे ये कुछ बैग मिले हैं, ये 3 बैग हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। जब कीशु से टकराएगा तो उसके सर पे चोट लगेगी नहीं। सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। फ्रेंड्स, मेरा फानू भी रेडी हो चुका है। ये है कीशु के गर्म कपड़े और अभी इन्हें रखना बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। गर्मियाँ आ गई और अभी तक मैंने अपने विंटर्स के जो ब्लैंकेट्स होते हैं और अपने स्वेटर, कीशु के स्वेटर्स वगैरह और अंकुर के स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं संभाला है। सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो आज मैं सबसे पहले अपने ये ब्लैंकेट्स और गर्म स्वेटर वगैरह संभालने वाली हूँ क्योंकि इनसे मेरा पूरा घर मैस हो रखा है। ये मेरी सारी ब्लैंकेट्स है, इन्हें मैंने फोल्ड करके रख दिया है क्योंकि ये अगले साल भी यूज़ होंगी। और ये एक ब्लैंकेट है गरम, ये खराब हो चुकी है पूरी, तो मैं इसे आज फेंकने वाली हूँ। ब्लैंकेट वगैरह मैंने अभी तक इसलिए भी नहीं संभाली थी क्योंकि मुझे कोई जगह ही नहीं मिल रही थी जहाँ मैं इन्हें रख सकूँ, या फिर मुझे ऐसा कोई बैग वगैरह भी नहीं मिल रहा था जिसके अंदर मैं इन्हें डालूँ। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली मुझे कुछ ऐसे बैग मिले हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और उसमें ये आ जाएंगे। ये 3 बैग हैं और इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस है। ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे हैं बट इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो इसमें मैं रख के देखती हूँ, क्या पता इसमें ये आ जाएं। इसके अंदर सच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। देखो, एक इसमें बहुत आसानी से आ गई है और आई थिंक 3 तो इसमें आराम से आ जाएंगी। फ्रेंड्स, 3 ब्लैंकेट इसमें बहुत आराम से आ गई है और इसकी चेन भी अब मुझे लगता है आई थिंक आराम से बंद भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, मुझे पता था इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, लेकिन इतना स्पेस होगा मुझे नहीं पता। इसके अंदर 3 पतली वाली जो ब्लैंकेट्स होती हैं डबल बेड की, वो हैं। उसके बाद भी आई थिंक इसके अंदर मैं एक पतली और रखती तो वो भी आ जाती। ये बैग मुझे काफ़ी सही लग रहा है और इसके अंदर ब्लैंकेट्स फटेंगी भी नहीं। और जब मैं इसे नेक्स्ट ईयर विंटर्स में निकालूंगी, नेक्स्ट ईयर भी नहीं, इसी साल जब मैं विंटर्स में निकालूंगी तो ये ऐसी की ऐसी होगी, ख़राब नहीं होगी। बस ड्राई क्लीन करके इसे यूज़ कर लेंगे। ये डबल बेड की मोटी वाली ब्लैंकेट है, तो देखते हैं ये इसमें आती है या नहीं आती है। इसमें 2 ब्लैंकेट तो बहुत आराम से आ गए हैं और मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा स्पेस और है। मेरी एक ही ब्लैंकेट बची है, तो मैं अभी पहले ट्राई करती हूँ कि इसे भी इसमें डालने की कोशिश करूँ तो मेरे पे एक बैग बच जाएगा। शू, क्या कर रहे हो बेटा? मम्मा ना अब सर्दियों के सारे कपड़े संभाल रही है ना, अब गर्मी हो गई है ना। हट जाओ, इसमें नहीं आएगा, ये नहीं आएगी इसमें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसे मुझे अलग ही बैग में रखनी पड़ेगी। ये जो 2 बैग हैं, एक में 3 पतली ब्लैंकेट है, एक में 2 मोटी। तो मैं सोच रही हूँ कि इन 3 में से एक पतली वाली ब्लैंकेट निकाल के मैं इस मोटे वाले बैग में डाल दूँ और फिर इसमें एक मोटी ब्लैंकेट डालूँगी तो आई थिंक इसमें आ जाएगी। ट्राई करके देखती हूँ। ये चीज़ पहले मेरे दिमाग में आई नहीं जब मैं इसमें डाल रही थी। हाँ, ये वाली ब्लैंकेट, ये पतली वाली ब्लैंकेट इसमें आराम से आ जाएगी। जो मोटा वाला ब्लैंकेट का बैग है इसमें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी बट फाइनली इसमें मेरी 3 कंबल आ गई हैं। और थोड़ा सा दिखने में ये बहुत पतला है बट ये काफ़ी मजबूत है, मुझे नहीं लगता ये फटेगा। और नेक्स्ट विंटर्स तक ये इसमें मेरी ब्लैंकेट्स बिल्कुल सेफ़ रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, इसमें मेरी सारी ब्लैंकेट्स आ गई हैं। बस अब सोचना ये है कि इन्हें मैं रखूँ कहाँ। मेरे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने अब कहाँ रखूँ क्योंकि बेड के अंदर तो कपड़े रखने हैं अंकुर के, मेरे, कीशु के, विंटर्स के, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। मेरा उसके सबसे ऊपर वाला आई थिंक ये खाली है, तो उनको जब शाम को आएंगे तब मैं ये बैग वहाँ पे रखवा दूँगी क्योंकि वो बहुत ऊंचा है तो मैं वहाँ तक नहीं जा सकती। मेरी सारी ब्लैंकेट्स हो गई है, अब बस मेरे विंटर्स के कपड़े पड़े हैं जो कि पूरे फैले। 3 रूम है, तीनों रूम में, एक रूम में अंकुर के, एक रूम में मेरे और एक रूम में कीशु के कपड़े पूरे फैले हुए हैं विंटर्स के। अब मैं उन्हें पहले बिटोलूँगी, उसके बाद उन्हें संभालूँगी। के कपड़ों के लिए तो उन्होंने कहा है कि ये मैं खुद ही करूँगा,
तो अब मेरे और किशु के करने हैं मुझे। किशु के विंटर्स के कपड़ों के लिए मुझे 2 बैग मिले हैं। इनमें ये दिखने में तो पतले लग रहे हैं लेकिन इनमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो इसमें आराम से किशु के सारे कपड़े आ जाएंगे। किशु के कुछ कपड़े ऐसे हैं जो इस पर नेक्स्ट ईयर नहीं आने वाले हैं, तो उन्हें मैं एक बैग में रखूँगी, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो किशु पे नेक्स्ट ईयर भी आ जाएंगे, जो थोड़े मैं बड़े बड़े लेके आई थी वो मैं दूसरे बैग में रखूँगी। कपड़े रखने से पहले मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि 12 बज चुके हैं और किशु को अभी 1 बजे खाना चाहिए होता है। चावल मैंने बना लिए थे। अब आज मैं बना रही हूँ हरड़ की दाल का फाणू, जिसके लिए मैंने सुबह ही हरड़ की दाल और उसमें थोड़ी सी मलका मिला के भिगा दी थी। 2-3 घंटे हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। अब मैं इसे ग्राइंड कर दूंगी मिक्सी में, और बहुत ज़्यादा पतला मैं इसे ग्राइंड नहीं करूँगी, थोड़ा सा मोटा मोटा रखूँगी, दरदरा। किशु को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। किशु को हरड़ की दाल तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन किशु को हरड़ की दाल का फाणू बहुत पसंद है। इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अंकुर को ये ज़्यादा पसंद नहीं है। तो जब अंकुर घर पे होते हैं तो मैं ये बनाती नहीं हूँ, जब अंकुर ऑफिस में होते हैं तो ये मैं अपने और किशु के लिए बनाती हूँ। तो पानी मैंने निकाल लिया है, इसे मैं थोड़ा सा दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। इसे मैं बिना पानी डाले ही ग्राइंड करूँगी। तो ये आपने क्या किया बेटा? आपने सारे निकाल दिए? सारे निकाल दिए आपने? क्यों निकाले आपने ये सारे? निकाले आपने ये सारे? हाँ, सारे समेटो, सारे बॉक्स के अंदर डालो डालो। वेरी गुड, सारे डाल दो बॉक्स के अंदर। किशु टेबल से टकरा गया था तो उसके सर में छोटा सा टोला हो गया था, तो फिर ये अंकुर ने मंगवाए हैं टेबल के किनारे पे लगाने के लिए, ताकि किशु जब दोबारा उससे टकराए तो किशु के सर में चोट ना लगे। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और आई थिंक जिस घर में बच्चे हो वहाँ पे ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे इधर उधर टकराते रहते हैं। जैसे किशु तो कई बार टेबल से टकरा गया है, तो इस बार हमने ये मंगा दिया है। ये अंकुर ने टेबल के इस वाले किनारे पर रात को लगा दिया था, क्योंकि किशु यहाँ पर ज़्यादा टकराता है, लेकिन अंकुर ने दूसरे वाले किनारे पर नहीं लगाया। भी बहुत पहना है, तो मैं सोच रही हूँ इस पर भी लगा दूँ, ताकि किशु दोबारा टकराए तो उसे चोट ना लगे। ये लगाने में भी बहुत ज़्यादा इजी है। बेटा 2 ही लगते हैं वहाँ पे, और नहीं लगते बेटू। इसे और कहाँ लगाऊँ मैं? बस नहीं जा, पूरी टेबल पे नहीं लगाना। किशु कह रहा है इसको यहाँ भी लगा दो पूरी टेबल पे। दोनों कोनों में लग चुके हैं, और अब जब किशु से टकराएगा तो उसके सर पे चोट लगेगी नहीं। सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। इस एक डब्बे में ये काफ़ी सारे आए थे, किशु ने कुछ इधर उधर फेंक दिए हैं। इसे जैसे ही लगा कि मम्मी मिक्सी ऑन करने वाली है, ये फटाफट से मेरे पे चिपक गया। बैच तो मैंने ऐसे ग्राइंड कर लिया है, और ये ऐसे दरदरा सा ही ग्राइंड करना है इसको, बिल्कुल ही पतला पतला ग्राइंड नहीं करना, तो बहुत ही गंदी दाल बनती है। अब मैं खाना बनाती हूँ क्योंकि 12:30 बज चुके हैं और 1 बजे किशु को खाना चाहिए। चावल मेरे बन गए हैं, बस इसे बनाना है। अब तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो मैं किशु को अपने बिल्कुल बगल में बैठा के रखती हूँ, ताकि मैं साथ साथ इसे भी देख सकूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटा है और कई बार गिर जाता है। अभी मैं किचन में खाना बना रही हूँ और किशु को मैंने बैठा दिया टेबल पे। ये बैठ के यहाँ पे आराम से अनार खा रहा है। किशु की भी आदत बहुत अच्छी है कि जब भी मैं जहाँ पे काम कर रही हूँ तो ये मेरे आसपास आकर ही खेलता है, और इसे कोई चाहिए होता है तो ये मुझे बोल देता है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो आप मम्मा के ड्रॉअर में? क्या ढूंढ रहे हो? फ्रेंड्स, ये है मेरी अलमीरा, और इसकी हालत अभी ऐसी है कि मैं आपको इसे ओपन करके भी नहीं दिखा सकती। पूरे कपड़े सर्दियों के गर्मियों के फैले हुए हैं। किशु, आप नहीं उठा पाओगे बेटा उसे, बहुत भारी है। किशु, आप नहीं उठा पाओगे बेटा उसे। मेरे विंटर्स के सारे कपड़े जो कि मैंने बिटोल के रख दिए हैं, अब मैंने डायरेक्टली बैग में डाल
यहाँ पे खेलने में मस्त हो रखा है। कीशु इसको बैठा दो। विंटर्स के जो थोड़े मोटे मोटे कपड़े थे जैसे जैकेट और ब्लेजर्स वगैरह, वो मैंने पहले ही अपने बेड के अंदर संभाल दिए थे क्योंकि गर्मी तो काफ़ी टाइम से हो गई है। इस बैग में काफ़ी ज़्यादा जगह है, तो ये इस बैग में तो आराम से मेरे सारे कपड़े आ जाएंगे। ये हैं मेरे ब्लैंकेट्स वाले बैग जो कि जाएंगे मेरी अलमारी के सबसे ऊपर वाले कबर्ड में, और ये है मेरे कपड़ों का बैग जो कि जाएगा मेरे बेड के अंदर। मैंने अपने सारे कपड़े बिटोल के बैग में रख दिए हैं। अब बस कीशु के और अंकुर के कपड़े बचे हैं, वो भी मैं आज करूँगी या मैं कल करूँगी। फिलहाल मेरा खाना भी बन गया तो मैं अभी कीशु को खाना खिला के कीशु को सुला देती हूँ। खाना भी रेडी हो चुका है। इतनी सी दाल थी, एक कटोरी से भी कम, और देखो ये पक पक के बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए जितनी कम दाल होती है उतना टेस्टी फाणू बनता है। अभी तो थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा मैं इसे ठंडा करूँगी और कीशु को खिलाऊंगी। मैंने इसमें 2 स्पून इसलिए रखे हैं क्योंकि 1 स्पून से कीशु अपने आप खाने की कोशिश करता है और 1 स्पून से मैं उसे खिलाती हूँ। इसके अंदर के कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? क्या फेंके बेटा? कीशु को खाना वाना खिला के मैं और कीशु सो गए थे, और अभी आज अंकुर जल्दी आ गए हैं तो अंकुर की आवाज़ से मैं उठी हूँ अभी सो के। आते ही अंकुर ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस वाले टेबल पे भी लगा रहे हैं चारों कोने पे, यहाँ पड़े हैं ये सारे। आपको भी लगाना है? आपको भी लगाना है? अंकुर ये लगाए जा रहे हैं और कीशु दिए जा रहा है। ये देखो अंकुर एक काम करते हैं तो इतना काम बढ़ा भी देते हैं। इतने सारे ये नीचे ही फेंक दिए, अभी मुझे उठाने पड़ेंगे। कीशु गिर जाओगे, आप गिर जाओगे। कमरे का हाल देखो कीशु ने करा है। एक रूम में बैठ के अंकुर टीवी देख रहे हैं और एक रूम में बैठ के कीशु कार्टून देख रहा है। तो अभी मैंने चाय बनाने के लिए रख दिया और कीशु के लिए दूध भी गर्म कर दिया है। तो पहले मैं कीशु को दूध दूंगी, उसके बाद अंकुर को मैं चाय दूंगी। अंकुर को ये वाली नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, पीनट वाली, तो अंकुर ये लेके आए हैं आज, तो चाय के साथ मैं अंकुर को ये दूंगी। शाम के 5:30 बज गए हैं और मैं कीशु को लेके जा रही हूँ अभी घुमाने के लिए। थोड़ा आसपास मोहल्ले में ही घुमाऊंगी, एक चक्कर से मरा देती हूँ तो ये भी खुश हो जाता है। जब भी मैं शाम को इसे वॉक पे ले जाती हूँ तो कम से कम 15 मिनट ये यहीं पे खेलता रहता है, दरवाज़ा छोड़ता ही नहीं है, चाहे मैं इसे कितना भी बोल दूँ। मैं इसे घुमाने के लिए भी और आगे लेके जा रही थी, लेकिन इसने यहाँ पे बच्चों को बैट से और बॉल से खेलते हुए देखा तो ये ज़बरदस्ती यहाँ पे आ गया, और एक बार इसके हाथ में बॉल आ गई ना फिर ये छोड़ेगा ही नहीं। लेकिन कोई प्यार से बोलता है तो उसकी बात मान भी जाता है। जाओ दे दो उनको खेलने के लिए, दे दो कीशु। और देखो बॉल खेल रहे हैं। हमारी सोसाइटी से सामने पूरा पहाड़ दिखता है और चाहे दिन में कितनी भी धूप हो यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती ही रहती है पूरा टाइम। ये देखो इसे गाड़ियाँ इतनी पसंद है कि इस गाड़ी में कवर लगा है दिख नहीं रही है तो उसे हटा के देखने की कोशिश कर रहा है। यार कीशु घर आ गए हैं और कीशु अंकुर के साथ हैं, अभी वो उनके साथ खेल रहे हैं और 7:30 बजे तक अंकुर ही कीशु को देखेंगे और मैं डिनर बनाऊंगी क्योंकि 7:30 बजे कीशु को और अंकुर को दोनों को डिनर चाहिए होता है। कल मैंने अंकुर को बोला था कि गर्मियाँ आ गई है और मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, तो अंकुर आज इतने सारे फ्लेवर्स के आइसक्रीम लेके आ गए। ज़्यादा भी नहीं, एक्चुअली इसमें सिर्फ 2 फ्लेवर्स हैं, कुल्फ़ी है ये, और ये मुझे और अंकुर हम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये है कीशु के गर्म कपड़े और अभी इन्हें रखना बाकी है। कीशु के आधे ही कपड़े हैं, आधे कपड़े अभी कीशु के गंदे हो रखे हैं तो वो मैं कल सुबह धुलूंगी, उसके बाद उन्हें भी संभाल दूंगी एक साथ। इन कपड़ों में ज़्यादातर कपड़े ऐसे हैं जो कीशु पे अगले साल भी आराम से आ जाएंगे। 2-4 स्वेटर्स हो या पिजामे होंगे जो कीशु पे अगले साल नहीं आएंगे, तो वो जो पिछले साल के भी कपड़े हैं जो कीशु के छोटे हो रखे हैं वो मैं उनके साथ रखूँगी। कपड़े अभी मुझे मिले वो मैंने सब इसमें रख दिए, लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे कपड़े हैं जो इसमें नहीं है, जो अगले साल भी कीशु पे आराम से आ जाएंगे। तो अभी मैं उनको ढूंढूंगी धो के और उसके बाद फिर से इसमें डाल दूंगी कल। तो आज का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो बचा है काम वो मैं कल करने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी शाम भी हो गई है और मैंने डिनर भी बनाना है अभी। ये था आज का मेरा पूरा दिन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।